वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत एक आदर्श माध्य के बारे में अध्ययन किया था कि एक आदर्श माध्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। शायद जहां तक मुझे याद है 9 प्रकार के गुण बताए गए थे। आदर्श माध्य के अंदर 9 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। 9 प्रकार गुण यदि उपस्थित होते हैं तो उसे आदर्श माध्य कहा जाएगा। उसी सांख्यिकी माध्य के बिंदु को या केंद्र प्रवृत्ति के माप वाले बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंदर हम सांख्यिकी माध्य के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने अपने पेन कॉपी कलम निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए। आज का टॉपिक का नाम अध्याय हमारा 9वां अध्याय चल रहा है। आज का टॉपिक का नाम आ रहा है सांख्यिकी माध्य के प्रकार। अध्याय 9 टॉपिक का नाम सांख्यिकी माध्य के प्रकार। तो सांख्यिकी माध्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं उन्हीं प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे हम, जो हमारे लिए प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी को विद्यार्थियों को बता दूं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट की सहायता से अवश्य बताइएगा। कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट की सहायता अवश्य लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा सांख्यिकी माध्य के प्रकार। अब तक आपने सांख्यिकी माध्य के बारे में अध्ययन कर लिया कि माध्य क्या होता है, इसके उद्देश्यों के बारे में अध्ययन कर लिया, इसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, एक अच्छी सांख्यिकी माध्य जो होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उनके बारे में अध्ययन कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट बिंदु हमारे इस किताब का प्रारंभिक बेस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हल करने का जो आधार बताया गया, आधार प्रारंभिक बेस आज स्टार्ट हो रहा है, उन्हीं के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सामान्य तौर पर सांख्यिकी माध्य के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में। तो लिख लीजिए, सांख्यिकी माध्य के प्रकारों को सांख्यिकी माध्य के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो इस 3 भाग कौन कौन से भाग बताए गए हैं? तो नंबर पहला वाला भाग बताया गया हमारा स्थिति संबंधी माध्य, नंबर 1। यहां डाल देता हूं मैं, एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, सही प्रकार समझ में भी आ जाएगा सभी विद्यार्थियों को। सांख्यिकी माध्य के 3 भाग मैंने आपको बताए हैं अभी। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 और नंबर 3। समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को? कितने प्रकार बताए गए हैं बच्चों? 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 प्रकार के माध्य बताए गए हैं। इनको सांख्यिकी माध्य को या माध्य को जो कहा जाता है इंग्लिश साउंड के रूप में, इसे कहा जाता है एवरेज। AVERAGE, एवरेज। सभी बिंदुओं का मैं थोड़ा इंग्लिश साउंड बताता रहूंगा। नंबर 1 डाल लीजिए। हमारा पहला जो माध्य बताया गया है वह हमारा बताया गया बच्चों स्थिति संबंधी माध्य। नंबर 1 स्थिति
संबंधी माध्य, इंग्लिश साउंड में कहा जाएगा इसे पोजीशन, POSITION, एवरेज, पोजीशन एवरेज। नंबर दूसरा माध्य बताया गया हमारा गणितीय माध्य। दूसरा कौन सा क्या है बच्चों? गणितीय। गणितीय माध्य, मैथोमेट एवरेज, मैथमेटिक एवरेज, मैथमेटिक एवरेज दूसरा माध्य हो गया हमारा। तीसरा माध्य जो बताया गया है वह हमारा क्या है? व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य कहने के तात्पर्य बिजनेस एवरेज, BUSINESS AVERAGE, बिजनेस एवरेज। तो तीन प्रकार के माध्य बताए गए हमारा। पहला पोजीशन एवरेज, दूसरा मैथमेटिक एवरेज, तीसरा हमारा बिजनेस एवरेज। अब प्रत्येक माध्यों के कुछ भाग बताए गए हैं। जो नंबर प्रथम चलता है हमारा स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों? दो भाग बताए हैं इसके, नंबर 1, नंबर 2। कौन कौन से हैं? इन दोनों माध्यों के बारे में अध्ययन कर लो। आज शायद हो सकता है अभी क्लास में यही चले, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 जो पहला माध्य बताया है उसे कहा जाता है बहुलक। स्थिति संबंधी माध्य में प्रथम आता है बहुलक, जिसको व्युष्टिक भी कहा जाता है। इंग्लिश साउंड में इसे कहा जाएगा बच्चों मोड, MODE, मोड कहा जाएगा। और दूसरा माध्य बताया गया हमारा मध्यिका। दूसरा कौन सा बताया गया है? मध्यिका, जिसे इंग्लिश साउंड कहा जाएगा मीडियन, MEDAIN, मीडियन एवरेज, मोड। इसी स्थिति संबंधी यानी स्थिति संबंधी जो माध्य हैं, इस माध्य के दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से पोजीशन के? बहुलक और मध्यिका। अभी और बताऊंगा इसके बारे में, सब रखो। तो चल हमारा गणितीय माध्य। गणितीय माध्य के जो भाग बताए गए हैं वह हमारे बताए गए बच्चों 4 माध्य। तो लिख लीजिए, लिख लो, क्या इसको बना लो ना ऐसे, सबसे अच्छा तो ये लो। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 प्रकार के माध्य हमारे इसके। ये 4 माध्य बताया गया है। मैथमेटिकल जो एवरेज है हमारा, मैथमेटिकल एवरेज के 4 भाग बताए गए हैं। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं वो भी लिख लो ताकि याद रहेगा। पहला माध्य जो बताया गया है, पहले माध्य का नाम हमारा समांतर माध्य, जो आप सभी विद्यार्थी जानते भी हो। प्रथम नाम बताया गया हमारा समांतर माध्य, नंबर 1। ए पॉइंट डाल लीजिए, याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ए समांतर माध्य कहने का तात्पर्य इसको कहा जाएगा अर्थमेटिक एवरेज, ARTHMATICS, अर्थमेटिक एवरेज।
फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा बताया गया समांतर माध्य में गुणोत्तर माध्य। नंबर बी गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य को कहा जाएगा बच्चों ज्योमेट्रिक मीन, GEMOTRAIC, मीनिंग देखना एक बार, GEMETRIC, ज्योमेट्रिक मीन या एवरेज कह दो, गुणोत्तर माध्य। नंबर सी तीसरा बताया गया हमारा हरात्मक माध्य। हार्मोनिक कहने का तात्पर्य है हरात्मक, हार्मोनिक मीन्स HARMONIC, हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य। चौथा जो डी वाला बताया गया हमारा क्लासिफिकेशन कहने का तात्पर्य वर्गीकरण माध्य। वर्गीकरण माध्य, इसको इंग्लिश साउंड में कहा गया है क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक मीन जी। चार प्रकार के माध्य, गणितीय माध्य के जो भाग बताए गए हैं, गणितीय माध्य के चार भाग बताए गए हैं। नंबर ए समांतर माध्य, नंबर बी गुणोत्तर माध्य, नंबर सी हरात्मक माध्य, नंबर डी वर्गीकरण माध्य। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य के भी कुछ भाग बताए गए, कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। व्यापारिक माध्य के भी तीन भाग बताए, कितने हैं बच्चों? तीन भाग बताए गए हैं, कौन कौन से हैं समझ लो। नंबर वन नंबर टू और नंबर थ्री। तीन प्रकार के माध्य बताए गए हैं। तीन प्रकार के माध्य कौन कौन से हैं इसको लिख लीजिए। ए वाला माध्य बताया हमारा चल माध्य, कहने का तात्पर्य मूविंग एवरेज। नंबर वन चल माध्य, मूविंग एवरेज, MOVING, मूविंग एवरेज। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा माध्य बताया गया हमारा प्रगामी माध्य, ब वाला भाग, प्रगामी माध्य। प्रगामी माध्य के लिए कहा गया क्या गया है? प्रोग्रेसिव एवरेज, PROGRESSIVE एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज प्रगामी माध्य। और तीसरा माध्य बताएंगे हमारा संग्रथित माध्य, C पॉइंट, संग्रथित माध्य। संग्रथित माध्य को क्या कहा जाएगा बच्चों? कंपोजिटिव एवरेज। ये माध्य हो गया हमारे। अब चार्ट हो गया हमारा, समझ में आ गया चार्ट क्या है? पुनः समझा देता हूँ, एक बार समझ लेना पुनः। सांख्यिक माध्य को तीन भाग बताया गया है। सांख्यिक माध्य में एवरेज के तीन भाग बताए गए। नंबर वन स्थिति संबंधी माध्य, नंबर टू गणितीय माध्य, नंबर थ्री व्यापारिक माध्य। स्थिति संबंधी माध्य के दो भाग बताया गया, बहुलक और मध्य का। उसमें गणितीय माध्य के चार भाग बताए, समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक और वर्गीकरण। उसी प्रकार व्यापारिक माध्य के तीन भाग बताए गए, चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रथित माध्य। अब ये माध्य हो गए, इन सभी माध्यों कुछ न कुछ
हर प्रकार के माध्य को याद रखने के लिए, समझने के लिए कुछ न कुछ संकेतांक दिए गए हैं, उन संकेतांक को भी समझ लीजिए ताकि हल्का जो वर्णन आपके दिमाग में पड़ा हुआ है माध्यों के बारे में, इसके चार्ट के बारे में, तो वो समझ में आ जाएगा। तो पुनः चलते हैं। माध्य मतलब एवीजी, इसका संकेतांक जो होगा क्या आएगा बच्चों, एवीजी, एवरेज, पॉजिटिव एवरेज। कहने का तात्पर्य हमारा क्या हो गया, स्थिति पोजीशन संबंधित माध्य। तो इसमें आता है बहुलक, बहुलक यानी मोड, मोड का जो संकेतांक दिया गया है वह हमारा क्या बताया गया है बच्चों, बहुलक का संकेतांक जो हमारा होगा, संकेतांक, बहुलक का संकेतांक क्या होगा बच्चों, जेड। प्रत्येक संकेतांक को मैं कॉलम में बंद कर रहा हूं। बहुलक का संकेतांक हमारा जेड। सेकंड आता हमारा मध्यका, मध्यका मिडिल से स्टार्ट होती है, इसलिए मध्यका का जो संकेतांक होगा वह हमारा होगा एम। ध्यान रखना, जब हम इन सभी बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो इन संकेतांकों के माध्यम से इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो मैं संकेतांक आपको पहले इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप बाद में याद रख सको कि किस बिंदु के बारे में बताया जा रहा है। बहुलक के संकेतांक जेड हो गया, मध्य का संकेतांक एम हो गया। सेकंड नंबर पे गणितीय माध्य। गणितीय माध्य नंबर 1 पे आता है समांतर माध्य। समांतर माध्य जो है इसका संकेतांक क्या बताया गया है, तो संकेतांक लिख लीजिए यहां पर, संकेतांक सबसे पहले समांतर माध्य, समांतर माध्य संकेतांक x हो गया और ऊपर क्या लगाना है बार। जो मैंने ये रेखा खींची है इस रेखा का नाम, इस रेखा का मतलब होता है बार, यानी x बार। समांतर माध्य संकेतांक क्या होगा बच्चों, x बार। यदि मैं आपको प्रश्न में कहूं कि x बार ज्ञात कीजिए, कई बार मुख से निकल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना x बार के कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, यहाँ x बार का मतलब है समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। सेकेंड हमारा आता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य के लिए संकेतांक क्या दिया गया है बच्चों, इसके अंग्रेजी साउंड के अनुसार दिया गया है। तो अंग्रेजी साउंड हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स। क्या लिखा, ज्योमेट्रिक मीन्स का मतलब क्या, इसका संकेतांक हमारा जी हो गया। क्या है बच्चों संकेतांक इसका, जी। जी मतलब जी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब हमें ज्योमेट्रिक मीन्स ज्ञात करना है। स्मॉल जी बना लो या कैपिटल जी बना लो आप, जो भी आपको उचित लग रहा हो। वैसे बुक में जी दे रखा है स्मॉल जी, कहीं जगह कैपिटल जी भी दे रखा है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य का हार्मोनिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स को भी, इसको भी इसके अंग्रेजी साउंड के अनुसार ही प्रदर्शित किया गया है, अर्थात इसका जो संकेतांक होगा वह क्या होगा बच्चों, एच। एच मतलब हार्मोनिक मीन्स, तो इसका संकेतांक एच दिया गया है। उसी प्रकार परिकर्ण माध्य यानी क्वाड्रेटिक मीन्स, यानी इसका संकेतांक भी इसी के माध्यम से दिया गया है, इसलिए इसके संकेतांक के लिए दो अंग्रेजी के वर्णमाला शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसमें मान हमारे चलेंगे क्यू एम, क्यू एम के द्वारा इसका संकेतांक प्रदर्शित किया जाएगा। तो गणितीय माध्य के 4 संकेतांक होंगे, एक्स बार, जी, एच और क्यू एम। उसी प्रकार आगे नंबर 3 पे चलते हैं, हमारा व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य में 3 प्रकार के माध्य बताए गए हैं, चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रथित माध्य। तो संग्रथित माध्य, चल माध्य और प्रगामी माध्य, 3 प्रकार के माध्यों के अंतर्गत संकेतांक इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों के द्वारा या 2 वर्णों के द्वारा किया जाता है। तो इसके संकेतांक मैं यहां लिख रहा हूं, दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को, मैं भी देख लेता हूं एक बार, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात, दे रहा है तो लिख लेना और समझ लेना। तो चल माध्य जो है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज का जो संकेतांक बताया गया है बच्चों, वह बताया गया हमारा एम ए। एम ए का मतलब कहते हैं आपको कि एम ए ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब आपको चल माध्य यानी मूविंग एवरेज की गणना करनी है। उसी प्रकार नंबर 2 पे आता है प्रगामी माध्य। प्रगामी माध्य के लिए संकेतांक क्या डाल दिया इसने, प्रोग्रेसिव एवरेज, तो कहने मतलब पी
पीए के मतलब हो गया प्रोग्रेसिव एवरेज मतलब प्रगामी माध्य। उसी प्रकार तीसरा माध्य संग्रहित माध्य। संग्रहित माध्य के लिए संकेतांक जो दिया गया है इसकी मीनिंग आप लोग समझ चुके होंगे। इसका मैं नाम डालूंगा सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कहने का तात्पर्य। सुसंग्रथित जो आपका माध्य है इसका संकेत हो गया हमारा सीए। इस प्रकार से इन संकेतांकों के द्वारा इन माध्यों को प्रदर्शित किया जाता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया। स्थिति संबंधी माध्य दो प्रकार के, बहुलक और मध्य का। सेकंड में आता हमारा गणितीय माध्य। गणितीय माध्य के 4 प्रकार, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य और वरीकरण वाले माध्य। इसी प्रकार नंबर 3 आता है वो हमारा कौन सा होता है, व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य के 3 भाग बताया गया है, चल माध्य, प्रगामी माध्य और संगठित माध्य। बहुलक का संकेतांक Z, मध्य का संकेतांक M, समांतर माध्य का x बार, गुणोत्तर माध्य का G, ऋणात्मक माध्य का H और व्यापारिक माध्य का वरीकरण माध्य का संकेतांक हो गया हमारा QM। क्वार्टर कहने का था क्वार्टर से संबंधित। उसी प्रकार चल माध्य का संकेतांक हमारा हो गया MA और प्रगामी माध्य का संकेत हो गया हमारा क्या PA और संगत माध्य हमारा CA। बड़ी बड़ी हस्तियां कहने का तात्पर्य है। इस प्रकार से इन माध्यों के संकेतांक प्रदर्शित किए गए हैं। आगे आने वाली क्लास में हम प्रत्येक माध्य के बारे में अब आपको कह दूं, एक सरलता की दृष्टि से, सुगमता की दृष्टि से सबसे पहले हम जो माध्य का अध्ययन करेंगे वह गणितीय माध्य के बारे में अध्ययन किया जाएगा। गणितीय माध्य के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले समांतर माध्यों के बारे में। समांतर माध्य क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, संकेतांक मैंने बता दिया। संकेतांक कहते हैं समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इन्हीं बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे हम आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए हमें अवश्य बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो चैनल है या टॉपिक है वो कैसा लग रहा है। कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत। सर्वप्रथम बिंदु हमारा रहेगा समांतर माध्य। तो तैयार रहना अपने अपने मस्तिष्क, दिमाग, कॉपी पेन को लेकर। ठीक है, इसको लिख लेना है विद्यार्थी एक बार। ओके, बेस्ट ऑफ लक, शाबाश।